चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। इसको लेकर विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए। 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगेगी। ये संवैधानिक अधिकार है और ये काम जारी रहेगा। अब इसकी सुनवाई जो है वो 28 जुलाई को होगी और 25 जुलाई तक चुनाव आयोग ये जो SIR है, जो इंटेंसिव रिवीजन का काम है, ये खत्म कर लेगा, यानी अगली सुनवाई उसके बाद होगी। विपक्षी दल RJD, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज या अखिलेश यादव सब इसका विरोध कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह करने की क्या जरूरत है। ममता बनर्जी की पार्टी महुआ मोइत्रा भी गई हैं कोर्ट में। RJD के यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के मनोज झा भी गए हैं कोर्ट में। ये सब कह रहे हैं कि इतने कम समय में क्यों ये किया जा रहा है, क्या जरूरत है। जो लोग 2024 में वोट दे चुके हैं वो अब क्यों वोट नहीं दे सकते, अब उनका वोट क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्यों उसकी जांच हो रही, सब कुछ कह रहे हैं। यानी जो प्रक्रिया है, जो नियम है, जो संविधान ने अधिकार दिए हैं चुनाव आयोग को, ये सब उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो जो एक तर्क दिया जा रहा है इतने कम दिन में कैसे होगा ये, तो इनको शायद मालूम नहीं है कि 2003 में ये जो गिनती है, ये जो काम है, ये 31 दिन में हुआ था। इस बार 30 दिन में हो रहा है, यानी तकरीबन 1 महीने में ही ये काम चुनाव आयोग करता है। दूसरा तर्क ये लोग दे रहे हैं, बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर हैं, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 8 करोड़ वोटर हैं। कैसे होगा? दरअसल इसमें से 4 करोड़ 96 लाख वोटर 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनके नाम दर्ज हैं, तो उनका तो वेरिफिकेशन करना ही नहीं है, क्योंकि 2003 तक जिनके नाम दर्ज हैं उनको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और उनका काम हो जाएगा, उनको वेरिफिकेशन के लिए कुछ करना ही नहीं है। 2003 के बाद जो मतदाता सूची में आए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। तो वो कितने बचे? वो बचे हैं टोटल 2 करोड़ 93 लाख, यानी तकरीबन 3 करोड़ का वेरिफिकेशन होना है, 8 करोड़ का वेरिफिकेशन नहीं होना है। पहली बात तो ये गलत बात फैलाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस प्रक्रिया में कोई रोक नहीं लगेगी। विपक्ष इसके खिलाफ आवाज, राहुल गांधी ने कहा कि ये वोटों की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। जो हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, वही अब बिहार में किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी तक कहा था। कोर्ट गए, इनको लग रहा था कि अगर कोर्ट इस मामले में स्टे लगा देगी तो इनको एक आधार मिल जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग को ये अधिकार संविधान में दिया हुआ है और उसी के अंतर्गत चुनाव आयोग ये काम कर रहा था। और ऐसा नहीं, ये पहली बार हो रहा है। ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त क्यों। ये आप तय मानिए, ये जब भी होता ये लोग यही सवाल उठाते कि इस वक्त क्यों ये किया जा रहा है, तब क्यों नहीं किया गया, अभी क्यों किया गया, लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं किया गया। अगर लोकसभा चुनाव के पहले भी किया जाता तो भी यही बोलते जो अब बोल रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, चुनाव आयोग में आपको मैं साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया और अब बिहार का चुनाव भी चोरी किए जाने की तैयारी हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ ये आपका जानना जरूरी है। दरअसल कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, प्रशांत भूषण है, सब वकील हैं, तमाम वकील हैं, लेकिन इन नामों को मैं आपको हमेशा बताती हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि जब ऐसी कोई चीज होती है जिसमें देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना हो या सनातन धर्म से जुड़ी कोई चीज हो, तो कौन कौन से लोग हैं जो अदालत में जाते हैं इनका विरोध करने के लिए। इसलिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा, आयोग मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का बोझ डाल रहा है, उसे बताना होगा कि वो किस आधार पर किसी को भारतीय नागरिक नहीं मानता। तो पहली बात, आयोग ये तय नहीं करता कि कौन भारतीय नागरिक है या नहीं है, वो तय नहीं करेगा, लेकिन उसने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए तो वो ये जानकारी गृह मंत्रालय को देगा, जो विभाग है जो वो फिर देखेगा कि ये भारत के नागरिक हैं या नहीं। चुनाव आयोग कभी भी किसी को भारत का नागरिक है या नहीं ये तय नहीं करता है। क्या क्या दस्तावेज आपको देने होंगे? दरअसल
सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आईडी देना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी प्रमाण पत्र दस्तावेज देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट तो ज्यादातर लोगों के पास होता है। आप हो, हम हो, किसी के पास भी होगा। ये हम सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास होता है जिन्होंने 10th तक पढ़ाई की है, उनके पास ये होता है। राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर दस्तावेज जिन जिन राज्यों में ये हैं वहां पर, और पारिवारिक रजिस्टर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जो जारी किया गया हो, और सरकारी मकान या जमीन आवंटन। इसमें से कोई एक कागज सिर्फ आपको देना है, सारे कागज नहीं देने, सिर्फ कोई एक कागज देना है। और वोटर का नाम अगर 2003 की वोटिंग लिस्ट में है, मतदाता सूची में है, तो कोई दस्तावेज देना ही नहीं, सिर्फ फॉर्म भरना है, क्योंकि 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। तो वो लोग हैं, उनको कोई दस्तावेज नहीं देना है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो जन्मतिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों का प्रमाण पत्र देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्मतिथि, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र और माता पिता के दस्तावेज देने होंगे। दोनों का वोटिंग लिस्ट में अगर नाम है तो वो आपको देना होगा। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मतदाता पहचान पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और मनरेगा कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रहा। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि 2003 में पुनर्निरीक्षण हुआ था, तब चुनाव में काफी समय बचा था। इस बार चुनाव नजदीक है, लाखों लोगों की सूची से हटाए जाने की आशंका है। ये जो लाइन कही ना अभिषेक मनु सिंघवी ने, इसको पकड़ के रखिए। जिस तरह से विपक्षी नेता, विपक्षी दल के लोग, चाहे राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, आप नाम गिनते चलिए और आपके दिमाग में इमेज आती जाएगी। ये लोग क्यों परेशान हैं? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसे क्यों मतदाता सूची में होना चाहिए, लेकिन ये लोग क्यों परेशान हैं कि जो अगर भारत का नागरिक नहीं है वो भी मतदाता सूची में हो? क्यों? क्योंकि बाहर से आए हुए घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों, इन लोगों को ऑथराइज तरीके से बसाया गया है अलग अलग जगहों में। पूरा एक नेक्सस काम करता है। ये लोग सीमा में जब एंट्री करते हैं, कहाँ जाएंगे, किस राज्य में जाएंगे, किस शहर में जाएंगे, किस गली में जाएंगे, किस मोहल्ले में जाएंगे, कैसे रहेंगे, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह मिले, इनके वोटर आईडी कार्ड किस तरह से बने, आधार कार्ड किस तरह से बने, सब कुछ, ये सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और ये कैपिटिव वोटर हैं, समझ लीजिए इन लोगों के, इसीलिए पार्टियां इतना ज़्यादा डर रही हैं, क्योंकि ये जो वोटर है ना, ये वोटर हमेशा इनके वोटर रहते हैं, चाहे इनको कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि जो पार्टियां हैं डराती हैं कि भाई अगर दूसरी पार्टी आई तो आपको आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप इस देश से निकाल दिए जाओगे। इसीलिए आप इनको कोई सुविधा दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, यहाँ रहते हैं और बाकायदा सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं उन्हें क्यों आखिर भारत के जो हमारे नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो योजना, उनका लाभ मिलना चाहिए। किसको आखिर परेशानी है? क्यों परेशानी है? क्योंकि ये मामला सिर्फ ये नहीं कि नागरिकता लोग देश में रह रहे हैं, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस तरह के लोग, सोचिए जो लोग दूसरे देश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, कल को अगर, अभी आपने देखा ही होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कई वीडियो आपकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे, कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे थे, उनको हिंदुस्तान की तरफ से बोलने में शर्म आ रही थी या कहिए वो बोलना नहीं चाह रहे थे, उनके अंदर से नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी वो कहाँ होगी? अपने देश के साथ होगी ना। कल को अगर बांग्लादेश के साथ हमारी सिचुएशन खराब हो या कहीं से भी हो, तो सोचिए इनकी लॉयल्टी किसके साथ होगी? इनकी लॉयल्टी तो उन्हीं देशों के साथ होगी ना, हमारे देश के साथ तो नहीं होगा। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है और इसका बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस देश का नागरिक नहीं है उस एक व्यक्ति का मत नहीं पड़ना चाहिए, और जो इस देश का नागरिक है उस एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मत डालने का अधिकार ना मिले। और अगर आप और हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? हमें तो नहीं लगता, पीढ़ियां यहीं रह रहे, कहीं रहे ही नहीं, तो हमें तो डर नहीं लगता। डर किसको लगेगा? डर उसको लगेगा जो इस देश का नागरिक नहीं है। और ये जो लोग हैं ये दरअसल इन पार्टियों के वोटर हैं, इसीलिए पार्टियां इतना ज्यादा परेशान हैं। लेकिन विस्तार से आपको बताती हूं कि कोर्ट में आज आखिर हुआ क्या। अब
क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि जो ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया है ये इस समय क्यों की गई है, नाम लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश है। तो भाई जो भारत का मतदाता नहीं होगा उसका नाम हटना ही चाहिए। कोर्ट कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है। ठीक बात है, आपको साबित करना होगा ना कि जो वो कर रहा है वो कानून सम्मत नहीं, संविधान सम्मत नहीं, गलत कर रहा है, तब तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब क्या चीज़ है, 3 चीजें हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने जो ये याचिकाएं दी हैं, 3 सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं मिल रही। अब आप समझिए, आधार कार्ड सबसे ज्यादा फर्जी। अभी खबर आई है कि जो बिहार के जो सीमांचल के जितने इलाके हैं उनमें जितने लोग हैं, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, तो वहां पर वोटर आईडी कार्ड 150 है, 140 है, 125 है, मतलब लोगों से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है। और वोटर आईडी कार्ड इतने फर्जी इस देश में बने हैं जिसकी हद नहीं है। तो वोटर आईडी कार्ड को अगर आप मानने लगेंगे, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड कोई भी बनवा देता है, ये हुए जितने लोग यहाँ उन सबके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों ही बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये नहीं, 11 दस्तावेज नहीं, उन 11 दस्तावेजों में से सिर्फ एक दस्तावेज चाहिए। गलत बात फैलाते हैं ये लोग और लोगों में भ्रम फैलाते हैं। सिर्फ एक दस्तावेज चाहिए उन 11 में से जो लिस्ट है। 11 की 11 किसी के नहीं चाहिए, सिर्फ एक दस्तावेज चाहिए आपको। सोचिए, पहले जब 2003 में हुआ था तो 3 या 4 दस्तावेज थे जिनमें से एक आपको देना होता था। अब तो 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज आपको देना है। प्रक्रिया कितनी सरल की गई है। और मैं ये भी कहती हूं, अगर कोई खामी है तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए। आयोग की प्रक्रिया स्पष्ट और समान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसे अभिभावकों के दस्तावेज या नागरिकता से जुड़े प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई उस लिस्ट में नहीं है तो उसे नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने, जाहिर सी बात है। 2003 की मतदाता सूची में जो है वो है, उसको कोई नहीं देना, सिर्फ एक फॉर्म भरना। लेकिन जो नहीं है, जो उसके बाद रजिस्टर हुआ है, उसको देने होंगे। ये इसमें कहां कंफ्यूजन है, तो साफ है इसमें तो कहीं क्योंकि। और ये कट ऑफ डेट क्यों रखी गई है भाई, आप क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हैं? क्योंकि तब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था, इसीलिए वो कट ऑफ डेट रखी गई। ये लोग क्या चाह रहे हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं कि 2024 का चुनाव जो इलेक्शन हुआ वो कट ऑफ डेट रखी जाए। ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग ने जो काम 2003 में किया था उसकी कट ऑफ डेट वो 2024 कैसे रख सकता है? अगर चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया से चल रहा है वो सघन पुनरीक्षण है तो नियम के अनुसार अधिकारियों को हर घर जाकर वोटर की जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। अधिकारी एक बार नहीं 3 बार घर में आएंगे। पहली बार आएंगे, दोबारा आएंगे, तिबार आएंगे, 3 बार आएंगे, फिर भी नहीं होगा तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद भी ये झूठ फैलाया जा रहा है और कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है। अब ईसी ने कहा कि सिर्फ आधार से नागरिकता साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो यह बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए, उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है। आरपी एक्ट में नागरिकता का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग ने कहा कि जो आरपी एक्ट है उसमें ये है। अगर आपको करना ही है तो फिर इतनी देर क्योंकि चुनाव से ठीक पहले नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड इन पहचान पत्रों में शामिल कीजिए, वो सिर्फ एक सलाह है, कोई आदेश नहीं है। चुनाव आयोग देखेगा ये कर सकते हैं नहीं कर सकते और कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, उस आधार पर ये होगा। ये चुनाव ये कहा जा रहा है कि नहीं बोल दिया, नहीं, ये सिर्फ सलाह है, ये निर्देश ये आदेश नहीं है। ये उसको सलाह दी गई कि आप ऐसा करिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। एक है, क्या उसके पास मतदाता सूची संशोधन का अधिकार है, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें कितना समय लगेगा। अब चुनाव आयोग के पास इन तीनों के जवाब है और चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग ने क्या कहा, बिना सुनवाई के किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। हर किसी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, बिना किसी की सुनवाई के उसका नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिवीजन जारी रहेगा। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी। चुनाव आयोग से कहा कि रिवीजन की प्रक्रिया में आधार और आईडी, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आप चाहें तो इसको शामिल कर सकते हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा हम आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहे हैं। जो राकेश द्विवेदी उनका हम आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन धारणा भी मायने रखती है, हम आपको रोकना नहीं चाहते क्योंकि यह संवैधानिक दायित्व है। अब 60% मतदाताओं ने अपनी जानकारी सत्यापित करवा ली है। अदालत को आश्वस्त किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुने हटाया नहीं जाएगा। यही तरीका है। मतलब कितनी स्पष्ट हुई है सुनवाई, कितनी स्पष्ट बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये मानने को राजी नहीं है और उनको दिक्कत है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने कहा कि पिछली बार 2003 में 31 दिन में हुआ था एसआईआर। इस बार भी कमोबेश 1 महीने का ही समय लग रहा है। अभी तक 1.5 लाख बीएलए यानी जो अफसर हैं वो काम पर जुटे हुए हैं। एक बीएलए 1 दिन में 1 से अधिक 50 आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास जमा कर सकता है। इस तरह एक दिन में 75 लाख से अधिक आवेदन बीएलओ के पास जमा हो सकता है। सोचिए, ये प्रक्रिया है। राहुल गांधी रोना रो रहे हैं कि बिहार और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हम लोग चुनाव आयोग में जाकर मिले हैं, मैं नहीं जा पाया था। इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की तरह बात कर रही हैं। ये केंद्रीय चुनाव आयोग भी नहीं जा पाए थे। और बिहार में जब इन्होंने रैली वो प्रदर्शन किया था तो उसके बाद भी चुनाव जो राज्य चुनाव के अधिकारी थे वो दफ्तर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को जाना था, ये तब भी नहीं गए थे। तो ये लोग नहीं, ये बीजेपी के, वो भूल गए कि वो बीजेपी नेता नहीं है। मतलब ये लोग चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि भूल गए बीजेपी के नेता नहीं है। मैं कहता हूं आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। ये धमकी देते हैं, जो इनकी आदत है धमकी देने की। अब चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ये प्रक्रिया चलेगी। यानी जो लोग ये सोच रहे थे कि प्रक्रिया रुक जाएगी, उनके लिए साफ संदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं रुकेगी। और 28 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी, यानी तब जब ये प्रक्रिया बिहार में जो हो रही है चुनाव आयोग की, ये समाप्त हो जाएगी। यानी इन लोगों के लिए दुख ही दुख है। ये दुख काहे को ख़त्म नहीं होता, ये यही कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि हाय ये दुख क्यों ख़त्म नहीं होता। हमने एनआरसी पे रोक लगाया और नरेंद्र मोदी दूसरी तरह से ये काम करने लगे। ऐसा तरीका जो संविधान में, जिसके लिए कोई चेंज, कोई नया कानून, कुछ नहीं करना। अब रोएं तो कहाँ रोएं, जाएं तो कहाँ जाएं। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।